ऐसा कोई भी ऐसा एक भी नहीं किया। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब की इजाजत से एक तो पहले मैं ये बता दूं कि आज इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया है और हमेशा से ये रवायत रही है कि जब भी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड जो है उम्मीदवारान के इंटरव्यू करता है तो उससे पहले जो सूबाई तंजीम है वो अपने उम्मीदवारों को ना सिर्फ रिकमेंडेशंस भेजती है बल्कि उनको एक दफा पहले सुनती भी है। तो उस रवायत को बरकरार रखते हुए इस मरतबा जो एड ऑन किया गया है कि एक डिविजनल टेयर एक अलहदा बनाया गया है जिसमें डिवीजन की जो कमेटी है उसको कन्वीन कर रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब और ओबियसली हम उस कमेटी में शामिल हैं और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मलिक अहमद खान साहब को जो कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लाहौर में जो है वो पार्टी की तरफ से तफवीज़ की गई है। और आज की जो नशिस्त है इसमें अभी तक जो कौमी और सूबाई समलों के हलकों के इंटरव्यूज जो कंप्लीट हुए हैं उसमें NA 117, NA 118, NA 119 ये 3 कौमी हलके और इनके नीचे की सूबाई असम्बली की नशिस्तों के जो इंटरव्यूज किए गए हैं आपने देखा है कि कारकुनों का जो है वो बेपनाह रश था और हमने सख्ती से सदर लाहौर ने हिदायत की थी कि सपोर्टर्स इस दफा साथ नहीं आएंगे। वो जो एक ग्रुपिंग की सूरत हाल होती है दोनों तरफ नारेबाजी होती है उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ उम्मीदवारान को मदऊ किया गया था और आज ये प्रोसेस आपके सामने बड़ी कामयाबी से स्टार्ट हुआ है और इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो हम अपना कैथारसिस करते हैं। हमें पता होता है कि एक उम्मीदवार जो हमारा था उसने पिछले 5 बरस में अपने इलाके में क्या डिलीवर किया और जो बकाया उम्मीदवार आते हैं वो उसका फीडबैक देते हैं। तो आज कंसेंसस के साथ लोगों को सुना गया है और उनको 1 पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा किया गया और हम जो रिकमेंडेशंस भेजेंगे सदर लाहौर की सरबराही में इंशाल्लाह ताला 100% मेरिट पर वफादार लोगों को और उन साथियों को जो इलेक्शन के तमाम लवाजमात को भी माशाल्लाह साथ लेके चल सकते हैं और एक इंतहाई बैलेंस किस्म की जो रिपोर्ट है वो मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को अरसाल की जाएगी। अभी तक कोई हल्का जो है उसको स्किप नहीं किया गया, ना ही किसी हल्के को स्किप किया जाएगा। जूं जूं बारी आती जाएगी उन हल्कों के इंटरव्यूज जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे और 15 दिसंबर को जो मरकजी पार्लिमानी बोर्ड लाहौर का जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हेड करेंगे उसमें इन तमाम सिफारिशात को जो है वो रखा जाएगा। अच्छा साहब भाई ये बताइएगा कि 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें काफी ज्यादा टफ टाइम मिला लाहौर में नून लीग को, तो इस दफा के इंतखाबात में क्या नून लीग दोबारा अपनी गिरफ्त वापस हासिल कर लेगी लाहौर शहर में? 2018 में टफ टाइम नहीं मिला था, इलेक्शन छीना गया था और इंशाल्लाह इस दफा लाहौर क्लीन स्वीप करेगा और साबित करेगा लाहौर के लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला अल्हम्दुलिल्लाह इसी यहाँ लाहौर से हवा निकलती है तो इंशाल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। आमतौर पे देखा गया कि लोगों ने कुछ अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, बात आती है मेरिट पे कारकुन हमेशा रह जाता है जो जीत भी सकता है लेकिन कारकुन बेचारा रह जाता है, सारी जिंदगी नारे लगाता है। बैसियत सदर लाहौर आपकी क्या कोशिश होगी कि जितना कारकुनों को कितना अकोमोडेट करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा वो जो वर्कर नारे लगाते थे लड़ाइयाँ झगड़े वो सिस्टम हमने खत्म कर दिया। एक एक चीज को देख रहे हैं। अभी सुबह के बैठे हो 3 हल्के अभी तक की हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मेरिट पे टिकट दिए जाए। जो सिफारिशात ये वो रवायत पहले भी नहीं थी अब बिल्कुल खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी नहीं थी। एक टफ जो है वो बन गया है तो कहा जा रहा था कि लाहौर में काफी तैयारी की और बड़ा टची है लाहौर की नून लीग जो तो आपके समझ से नून लीग जो है वो लाहौर में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है बाकी जमाती के साथ में आपके साथ तो क्या कहेंगे? देखिए अदनान साहब आपने जो बात की है आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जो भी सदर लाहौर फरमा रहे थे कि 2018 का इलेक्शन आपको याद होगा कि हम तमाम जो यहाँ खड़े हैं हम तमाम की नजरबंदी के ऑर्डर जो है वो इशू थे और आपके सामने आज जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं उनको याद करा दूं कि इस सदी में जो इलेक्शंस हुए इस पूरी सदी में अब तक जो इलेक्शंस हुए उसमें से सिर्फ एक इलेक्शन 2013 का ऐसा है जो हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को लड़ने दिया। बाकी तीनों इलेक्शन में उनको इलेक्शन से आउट रखा गया। लेकिन हमने तो कोई पाकिस्तान का झंडा जलाने की बात नहीं की, हमने तो कोई किसी जना उस पर जाके हमला नहीं किया। हमारे किसी कारकुन ने तो रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ को हम छोड़ने का ऐलान करते हैं। तो अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकत है। मुस्लिम लीग नून का कारकुन अपने अपने इलाकों में एक नुमाया मुकाम अपनी खिदमत की वजह से रखता है। हमारा कोई वर्कर हो, हमारा कोई MNA हो, कोई MPA हो, चेयरमैन, काउंसलर या आम कारकुन हो, उसकी खिदमत की एक तारीख जो है अपने अपने इलाकों में मौजूद है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजल से आज 40वें बरस में भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की मकबूल तरीन जमात है। और जिसको भी ये गलत फहमी है खुशफहमी है इंशाअल्लाह ताला जिस दिन
8 फरवरी के दिन का रिजल्ट आएगा उसकी अल्लाह के फजल से, तकब्बुर नहीं बोलते, उस ज़ाते बारी ताला की शफकत और मेहरबानी से और उसके फजल से अपनी खिदमत और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के नतीजे में लाहौरियों को इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे और हमें सिर्फ अपना वोटर वापस चाहिए। आज ये बात बड़ी पूरी तरह स्टैब्लिश है। जो लोग ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकती, आपको याद है आपके सामने आपके चैनल्स की जीनत ये बात बना करती थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान में कदम रखा तो अल्लाह ताला के फजल से शाहदरा के ब्रिज से लेके चुबुर्जी पार्क तक और मोटरवे से लेके आप 2 मोरिया पुल तक हर जगह जलसागाह थी। मीनारे पाकिस्तान सुगड़ गया था, गाड़ियों को अंदर आने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन शहर लाहौर के बासी जोक दर जोक अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे थे, हमारे बाहर से भी साथी आ रहे थे। तो इस इज्तिमा के बाद मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी किसी को कोई शक शुबा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उसका शक और शुबा 8 फरवरी को दूर करेंगे। 8 फरवरी को ऐसे नुमाइंदगान को, ऐसे साथियों को उतारा जाएगा पूरी कंसेंसस के साथ, तमाम लोगों को एक पेज पे करके मुफाहमत के साथ मुतफिका कैंडिडेट उतारे जाएंगे और अल्लाह के फजल से 8 फरवरी को लाहौर के ठोकर न्याज बेग से लेकर शाहदरा तक शेर शेर और बस शेर की इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी 16 माह आपके साथ रही है, इस वक्त बड़ी तनकीद कर रहे हैं बिलावल भुट्टो आपकी क़यादत के ऊपर। आसिफ अली जरदारी भी लाहौर आके बैठ गए हैं, तो लगता है कि लाहौर में कोई वो आपको नहीं, लाहौर का लाहौर इलेक्शन का जोर है, हर एक का हक है, तो हमें बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। वो अपने अगर कोई हक की बात कर रहे हैं तो उनको करनी चाहिए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह